श्यामपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए थे। पहाड़ों के नीचे सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। उसी गांव में सीमा अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। सीमा बड़ी ही घमंडी थी। सीमा के पास एक नौकरानी थी जिसकी वह बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी और उसको ताना मारती रहती थी। सीमा अमीर थी और नौकरानी बड़ी ही गरीब थी। गरीब थी बेचारी, कुछ कह नहीं पाती थी। सीमा अमीरी का फ़ायदा उठाकर बड़ी घमंड में रहती थी। राजू बहुत सीधा था। गरीब होना कितना पाप है। मालकिन मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। कितना अच्छा काम करती हूँ फिर भी मालकिन मुझे ताना मारती रहती है। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। मालिक बहुत अच्छे हैं। मालिक मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहते। मुझे गरीब लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे नौकरानी है, उसको अगर ज़्यादा मोह लगा लिया तो सर पे बैठ जाएगी। ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम करो, अपने घर जाओ। भला गरीब लोगों की भी कोई इज्जत थोड़ी करता है। नहीं सीमा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। वह बेचारी बड़ी ही गरीब घर की है। उसकी इज्जत किया करो, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में हमारा नाम खराब हो जाएगा। उसकी इज्जत करो, इसमें ही भलाई है। गरीब हो या अमीर, इज्जत सबकी करना चाहिए सीमा। सोनम बहुत गरीब थी। उसके पास अपने घर की जिम्मेदारी थी तो वह काम करने आती थी। सीमा उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, पर सोनम अपना काम समय पर बहुत अच्छे तरीके से करती थी। वह कोई घमंड नहीं करती थी और सारे दिन ईमानदारी से काम किया करती थी। अरे सोनम, तू चिंता मत किया करे। मालकिन तुझसे कुछ भी अगर कहे तो मैं हूँ ना, मैं तो तुझसे कभी कुछ नहीं कहता। इसलिए ही तो कहता हूँ तू अच्छे से काम किया करे, सब मैं देख लूँगा। तू किसी बात की चिंता ना करना। ठीक है सीमा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अरे मालिक, चिंता की क्या बात है। मैं तो गरीब हूँ, मेरी मजबूरी है। मुझे सब सुनना है और मुझे काम करना है। क्या करूँ क्या सब कुछ समझती थी कि मालकिन उसकी बहुत ही घमंडी है, पर वह कुछ नहीं कहती थी। समय पर काम करती रहती थी और मालकिन के बिल्कुल भी मोह नहीं लगती थी। जो कहती थी चुपचाप से सुन लिया करती थी। राजू दिल का बहुत अच्छा था। चुपके चुपके सोनम की बहुत मदद किया करता था। सोनम, तुम बहुत दिन के दिन आराम को रोती जा रही है। अभी तक मेरे नहाने के लिए पानी का टब भी नहीं तूने भरा है। मैं ऐसे काम नहीं करवा पाऊंगी। तुझे अभी की अभी नौकरी से हटा दूंगी। तू बिल्कुल काम समय पर नहीं करती है। तुझे मालिक ने मौका लगा लिया है तो बहुत हाव भाव देने लगी है तू। हाँ, समझती क्या है मालकिन, तुम मेरी बेइज्जती दिन पे दिन करती रहती हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम्हारे रोज रोज ताने सुनूंगी। मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। मैं तो तुम्हारी नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। इससे तो अच्छा घर पे भूखे रहेंगे वो बढ़िया है। रोज रोज का तुम्हारा मैं झंझट छोड़ के जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी। सोनम अपनी मालकिन से परेशान आ गई थी और वह नौकरी छोड़ के अपने घर के लिए चल देती है और सोचती है अब क्या होगा। अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है। बहुत परेशान सी बेचारी चलती है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी मिल जाती है। अरे सोनम काम वाली, तुम बड़ी ही परेशान सी लग रही है। तेरी मालकिन तेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती। मैंने सुना है तुम्हारी नौकरी भी छोड़ के आ गई है वहाँ से। अरे मेरे घर पे काम कर ले बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। अपना काम अपने हिसाब से कर लिया करे। मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं है सोनम। ठीक है आंटी जी, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगी। मैं तो मजबूर हूँ, गरीब हूँ। मेरी गरीबी का फायदा सभी लोग उठा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तुमने मुझे काम दे के अच्छा किया आंटी, नहीं तो मैं भूखी सोना पड़ता। मुझको पैसे नहीं है हमारे पास। नौकरानी भी बड़ी घमंडी हो रही
मैंने हटा दिया, ठीक किया, पर क्या करूं, अब तो मैं परेशान रहूंगी। नौकरानी ने तो पास में ही काम पकड़ लिया, अब तो मैं देख देख के उसको जलूंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनते हो जी, नौकरानी काम छोड़ के चली गई, मैंने जरा सा डांट दिया, हमारे पड़ोस की पिंकी ने उसको रख लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, अब तो नौकरानी चली गई। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता था, अरे नौकरानी है, तुमने खरीद थोड़ी लिया है बेचारी को, उसकी इज्जत किया करो। अब वो चली गई ना अपना घर छोड़ के, अब सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। हाँ।